हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित एकेडमी में। और आज हम देखेंगे रीसेंट इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इज इट हेडिंग टुवर्ड्स एन एंड। तो लेट अस एनालाइज इट। हम इसमें बेसिकली पांच चीजें देखेंगे। एक तो हम इसमें चेक करेंगे कि रीसेंट इवेंट्स क्या है, देन विल लुक इनटू द पास्ट हिस्ट्री, फिर हम कंपेयर करेंगे इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड चाइना। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म हमने प्लेस में रखा हुआ है इन चीजों को डील करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज द वे अहेड इन दिस सिचुएशन। ओके, so my name is Dr. Amit. I have given UPSC interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services 2019 exam. And this YouTube channel is basically for persons who are preparing for civil services examination and state civil services. So let us start this topic. ओके, देखिए रीसेंट इवेंट्स क्या हैं अभी। आफ्टर 1975 ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम एलएसी पे फायरिंग हुई है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि डायरेक्ट फायरिंग ऐसे हो गई हो। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1975 एंड बोथ द कंट्रीज दे आर ब्लेमिंग ईच अदर। बट चाइना इज सेइंग दैट भारत के जो जवान थे वो एलएसी को क्रॉस कर गए और चाइना ने वार्निंग शॉट्स दिए। और जबकि इंडिया का जो स्टेटमेंट है, इट इज like we are committed to disengagement and de-escalation situation and at no stage India crossed LAC। इंडियन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एलएसी को क्रॉस नहीं किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाइना के क्लेम अलग है, बट हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है। एंड ये जगह जहां पे ये फायरिंग हुई है, द इंसिडेंट हैपेंड एट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पैंगोंग सो लेक। हुआ क्या था, अगस्त 29 और 30 को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था ब्लैक टॉप पोस्ट नियर दिस रीजन, जो कि उनका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट था जिसको इंडियन जवानों ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इसको रिकैप्चर करने के लिए चाइनीज आ रहे थे और उसी में ही ये टेंशन सिचुएशन क्रिएट हुई और ये इवेंट हुआ। एंड देन इसके पीछे बैकग्राउंड भी है, जैसे जून में गालवान वैली में 15 जून को 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे, और वहां पे चाइनीज जवान भी मारे गए थे 30 से 35 के आसपास। उसके पीछे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो बैंड चाइनीज ऐप, तो उससे इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है चाइना को, और उनके अंदर रोष भी है। एंड इन 2019 इंडिया रिपोर्टेड 660, ध्यान रखिए 660 एलएसी वायलेशंस एंड 108 एरियल वायलेशंस बाय द पीपल लिबरेशन आर्मी। फर्दर बैक इफ यू गो इन डोकलाम स्टैंड ऑफ 73 डेज तक जो हमारा चला था 2017 में, ये भी कहीं ना कहीं अपना, तो ये सारे के सारे इवेंट एक दूसरे से देखिए लिंक्ड होते हैं। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता है कि इंडिविजुअली हैपन हो रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब एवरीथिंग इज लिंक्ड, इकोनॉमी, पॉलिटी, वेरियस इवेंट्स, ज्योग्राफी। एंड देन देयर हैज बीन इंक्रीज्ड चाइनीज प्रेजेंस इन द तिब्बतन प्लेटू। चाइना के जो फाइटर्स हैं वो नगारी गुंसा एयरपोर्ट पे देखे गए हैं, जो कि 200 किलोमीटर फ्रॉम पैंगोंग सो लेक है। सो इट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। देन अगेन चाइना जो पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक कॉरिडोर बना रहा है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिकल पोर्ट्स हैं, बाय एनसर्कलिंग इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह चाइना अपने पोर्ट्स बना रहा है। Then if you look at the present COVID-19 situation, this has also increased apprehension against China throughout the world, और इंडिया में भी है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन हिमालयाज, इन लद्दाख ऑल्सो। तो उसकी वजह से भी चाइना काफी कंसर्न्ड है। क्वाड विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन्होंने चारों ने टू कंटेन ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी, उसके लिए हमने क्वाड में डायलॉग्स किए हैं। देन इंडिया ग्रोइंग पावर इन द एशियन रीजन, जिससे चाइना बहुत ही कंसर्न्ड है, जिसकी वजह से ये टेंशन बार बार क्रिएट हो रही है।
ओके, सो नेक्स्ट इफ यू लुक एट द पास्ट हिस्ट्री, देखिए इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, दे आर गोइंग बैक टू द एंशियंट टाइम्स। तो पहले हमारे ट्रेड के लिए सिल्क रूट होता था, जिसको अभी चाइनीज सिल्क रूट, दे आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट सिल्क रूट। और ये सिल्क रोड होता था जो कि मेजर ट्रेड रूट था। और इंडिया से बुद्धिज्म भी चाइना में, ईस्ट चाइना स्पेसिफिकली गया है। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश हमारा ओपियम ट्रेड बहुत हैवी होता था, और उसी टाइम पे फर्स्ट एंड सेकंड ओपियम वार भी हुई है। देन इन 1962 there was India China war, everybody knows about it. In 1967 there was incident in Nathula and Chola, okay, in Bhutan, near in Sikkim. देन इन 1987 इंडिया चाइना में फिर से थोड़ी सी टेंशन हुई थी सुमदोरोंग चू वैली में, ओके। एंड अदर देन दैट हम देखें कि चाइना लगातार वीटो करता रहा है इंडियाज बिड ऑफ डिक्लेयरिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न रहा है। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कंटिन्यूस टेंशन मेंटेन्ड है। एंड बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ये लाजमी है, होता है, इफ आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत वेरी करता है, सो इट हैपेंस। एंड इफ यू बोथ आर ट्राइंग टू ग्रो इन द सेम स्पेस, तो इस टाइप की टेंशंस होती हैं। देन नाउ वी विल ट्राई टू कंपेयर अबाउट द इकोनॉमी एंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो इफ यू लुक एट द जीडीपी साइज ऑफ इंडिया, सो इट इज अराउंड $2.6 ट्रिलियन, जबकि चाइना का है $13.3 ट्रिलियन। जीडीपी ग्रोथ इंडिया का है अराउंड 1.4% इस साल का, चाइना 2.3%, ओके। देन एक्सटर्नल डेट हम देखें तो चाइना इंडिया 564 बिलियन के आसपास है, जबकि चाइना की बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ इंडिया, $2 ट्रिलियन। देन इफ यू लुक एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया में काफी कंसर्न्ड सिचुएशन है इसकी, 24 हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। एंड देन चाइना में ये है सिर्फ 4.3%। अब हम आते हैं डिफेंस बजट और मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। तो देखिए डिफेंस बजट इंडिया $70 बिलियन खर्च करता है पर ईयर, जबकि चाइना उसके अराउंड अराउंड 2.5 टाइम्स खर्च करता है, $178 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली हमसे $100 बिलियन ज्यादा। अब हम देखें डिफेंस पर्सनल, हमारे 14 लाख हैं आर्मी के जवान, जबकि चाइना में 21 लाख है। टैंक्स हमारे पास 92 हैं, जबकि चाइना में टैंक्स कम है, 3500। आर्मर्ड व्हीकल, रॉकेट प्रोजेक्टर्स, फील्ड आर्टिलरी, इनमें आप देखेंगे तो चाइना में ज्यादा है। हमारे 86 है आर्मर्ड व्हीकल, जबकि चाइना 33,000, ह्यूज डिफरेंस। रॉकेट प्रोजेक्टर 266, चाइना 10 टाइम्स ऑफ ours। फील्ड आर्टिलरी 4060, चाइना में अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम है, 3600। फिर एयरक्राफ्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 538, चाइना के पास हमसे डबल से भी ज्यादा हैं, 1238। फिर हम देखेंगे डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, हमारे पास 172 है, चाइना 371। उसके बाद हमारे जो स्पेशल मिशन प्लेन्स हैं, दे आर 77 इन इंडिया एंड 177 इन चाइना, ओके। उसके बाद हम देखते हैं नेवल। नेवल में क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास एक है, एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन उसका नाम क्या है। देन हमारे पास दो एयरक्राफ्ट, सॉरी, चाइना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सेम इफ यू लुक एट द सबमरीन्स, इंडिया हैज 16, चाइना 74, approximately 4.5 times. Frigates, we have 13, China has 52. We have 10 destroyers, China has 36. We have 3 mine warfare, China has 29. तो आप क्लियरली देख सकते हैं चाइना इज stronger in terms of economy and military power, but these are not the only things जिसकी वजह से एक कंट्री की पावर डिसाइड होती है। डेफिनेटली हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ही ज्यादा है चाइना से। एवरी कंट्री इज विद अस एटलीस्ट, बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ काफी अप्रीहेंशन है इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उनके काम करने के तरीके को लेकर भी काफी कंसर्न्स हैं थ्रू आउट द कंट्रीज। नाउ वी विल लुक एट द मैकेनिज्म इन प्लेस। अभी क्या है हमारे पास मैकेनिज्म, देखिए देयर वाज एन एग्रीमेंट इन 1996, देन इन 2005 that at LAC there will be no
firing from either side. Neither China nor India will fire, but this agreement has been clearly violated now. Then we have working mechanism for consultation and coordination on the border affair. Then we have LAC. Though LAC is not defined, but still it is there. Then मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स, अभी हमारे रिसेंटली होम मिनिस्टर गए हैं, ऐसे ही अलग अलग मिनिस्टर जाते रहते हैं. हेड ऑफ द स्टेट्स आल्सो मीट. पिछले 3-4 साल में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं. तो ये भी आपके मैकेनिज्म्स होते हैं टू कंटेन द टेंशंस एंड टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज. देन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हमारे चाइना के साथ रहे हैं, एंड चाइनीज एम्बेसी इंडिया में है और इंडियन एम्बेसी चाइना में है. वहां से दे रेज देयर कंसर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम. इकोनॉमिक टाइज की हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड 2017 में अराउंड $80 बिलियन का था. अभी जो 2020 में $43 बिलियन का है, कम हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन. चाइना से ही ओरिजिन हुआ था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स दोनों ही घट चुके हैं. एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वी आर टुगेदर इन ब्रिक्स, SCO, IPSA, RIC, G20, and in climate change both India and China are the growing world leaders as of now. Then people to people contact is very good among India and China. Then what can be the way forward? देखिए, you cannot change your neighbor, especially on this earth, because continents do not move. You cannot change China's position with respect to India. So we have to learn to live together. So the best way, according to me, is just to talk, talk, and talk. क्योंकि वॉर इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये सिर्फ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हमारे लिए समस्याएं क्रिएट करती है, और लॉन्गर रन में भी जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको भी बहुत इफेक्ट करती है वॉर. नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत बढ़ते हैं. ओके, देन इकोनॉमिक एंगेजमेंट वी हैव टू इम्प्रूव फर्दर. ये जो हम अभी स्टेप्स ले रहे हैं, बैनिंग द एप्स एंड containing the FDI investment from China, these can be short term measures, but in the longer term we have to engage our economies, because it is said that जो economies ज़्यादा integrated होते इकोनॉमिकली, वो कम एक दूसरे से टेंशन में आती हैं, बिकॉज खासकर इस टाइप की टेंशन जो कि वार की तरफ एक्सेलरेट हो रही हो. देन people to people contact, definitely we have to improve by tourism and by soft academia, tier 2, tier 3 diplomacy. Then both the countries have to realize that we have to grow together. Okay, because there is enough space in Asia as well as in the world for both India and China to grow. So I think sooner or later we have to work upon the theme of Hindi Chini Bhai Bhai. Otherwise, it will be very difficult to survive in the 21st century. So that's all for today. If you like this lecture, please share and subscribe the channel. And I'm taking a break now. So signing off. Stay fit, stay healthy. Jai Hind.